वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या फ़ायदा फ़िक्र बेश कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेश कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा। हुआ जो कुछ हुआ कभी हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। सामीन ज़ीबकार, मेरे स्टेज पर बैठे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और तमाम बाप का दिल के था करने से वक्त देने पर आपको मुश्किल हूँ। वक्त की कदर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और वक्त भी ताजर हज़रात का वो मैं समझता हूँ ज़्यादा कीमती है। आप सबके एजाज़ के लिए ये प्रोग्राम रखा था। हमारे लिए बहुत आसान था कि हम चौक में ही रैली ख़त्म करके मिठाई तकसीम करके इजाज़त ले लेते आपसे। आपके इस वक़ार ऑनर की खातिर आफ्ताबार भी यहाँ खड़ा है, नहीं तो आपको घर बैठे हुए पता चलता कि आपकी नई पार्टी सेलेक्ट हो गई है। इससे कबल में ये सब बात करने से पहले ये आपसे 5 से 10 मिनट लूँगा। अगर आप इजाज़त देंगे तो बात करूँगा, नहीं तो मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करके आपको खाना नावल करवाएंगे। और इजाज़त अगर आप इजाज़त दें तो मैं 5 से 10 मिनट लेना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं अपनी बानी बानी अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब को हमारी ज़िंदगी में लगाए, अल्लाह ताला को सेहत कामला अता फरमाए। मैं बानी बानी को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने 2004 में एक मुंतखब सूरत में चलकर 15-16 साल गुजारे और कोई उंगली नहीं उठाई गई, लेकिन चंद अंदेश लोगों ने पिछले इलेक्शन में भी बात की और इस इलेक्शन में बात की। उनको मैं समझता हूँ मैं वजन दिखाना जरूरी फ़र्ज बन गया था। तो अल्लाह को आया कि मैं ज़ाती तौर पर इलेक्शन में नहीं आना चाहता था। मेरे चंद करीबी दोस्तों ने मुझे इन्वॉल्व किया, उनकी खातर मेरी जान भी हाजिर है। उनकी खातर मैंने बहुत कम वक्त में हमने पिछले इलेक्शन में हम आए, मेरे साथी ने अच्छा खेल खेला। उन्होंने 2 साल पहले की प्लानिंग की हुई थी, हम इलेक्शन हार गए, लेकिन यकीन माने सर स्टेज हमने उस हार को तस्लीम किया। बोगस वोट भी डले। इलेक्शन का पहला प्रोसेस था, मेरे वालिद साहब वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मैंने उस रिजल्ट को बांगे गुल तस्लीम किया और आप लोग गवाह हैं कि आफ्ताब आरिफ ने उसी स्टेज से माला डालकर अपनी हार को तस्लीम किया। जाली वोट पोल होने के बावजूद उसी स्टेज से मैंने ये कहा कि मैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करता हूँ और अपनी हार तस्लीम करता हूँ। और ये भी हम ये गवाह हैं आप कि मैंने ये कहा कि इस इलेक्शन में एक वोट भी जाली नहीं पड़ा, कि मैं अपने वालिद साहब की इज्जत पर दाग नहीं लगना देना चाहता था। मैंने वो जाली हार की तस्लीम की, लेकिन सर हम तस्लीम हम किया, अपने दोस्तों को मायूस नहीं किया, लेकिन टारगेट ये जरूर बनाया था एक दफ़ा आपकी पाक आपके सर पर रखकर आफ्ताब आरिफ इजाज़त चाहेगा। इस स्टेज पे आज मैं ऐलान करता हूँ, मैं इस दफ़ा भी उम्मीदवार नहीं था। मेरे वो 50 लोग जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम थे, इसी हाल में मैंने मुशावरती मीटिंग बुलाई। मेरे दोस्त ज़ाहिर है मैं पहले कह चुका हूँ कि ताजुब का वक्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है। और 1 मिनट में उनको कोई गाहक आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, वहाँ से रोजी रोटी चलती है। कोई मुलाजिम पेशा दोस्त हो उनसे हम एक दिन भी ले सकते हैं। आपके इस वक्त की कदर मुझे ज़रूर है, ये मेरे पर आपका एहसान है, लेकिन इस पर यह ज़रूर याद रखें कि ये आपके इज्जत और ऑनर की खातिर ये प्रोग्राम रखा है। नहीं तो मेरे भाई आफ्ताब साहब गवाह हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से ऑफर हुई कि आपको 2 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके इज्जत और ऑनर की खातिर आफ्ताब आरिफ ने सिलेक्शन को मुस्तरद किया, आपके वोट को इज्जत दी और आपको स्टेज पर बुलाया। नहीं तो मुझे टेंशन की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे 2 साल के लिए वो स्टेज मिल जाता, लेकिन मैं असेंबली का मेंबर नहीं बनता। खुदा गवाह है आपके वोट को इज्जत देने के लिए दर्जनों बार वो लोग जो आपके खिलाफ बातें करते रहे, आपके पांव पड़ते रहे, वो आफ्ताब आरिफ का क्रेडिट है। नहीं तो वो बंद कमरे की सियासत करता और बंद कमरे में सिलेक्ट होकर आपको पता ही नहीं होता और ये पता चलता कि नई पार्टी फ्रेंड्स पैनल की ऑन हो गई है। लेकिन मैंने आपकी इज्जत वकार और ऑनर की खातिर उसको मुस्तरद किया। वही लोग जो इलेक्शन में शौक से जा रहे थे, उनको आपके ठोड़ियों और पाँव पकड़ने पड़ गए। वो इसलिए पड़ गए कि आफ्ताब आरिफ अपने दोस्तों के साथ इलेक्शन में खड़ा था और आपको इज्जत वकार देने की खातिर ये प्रोग्राम रखा है। बहुत आसान था हमारे लिए, हम चंद लोग चौक में खड़े जाते, 2-4 किलो मिठाई का प्रोग्राम रखते और आपको वहां से धूप में फारग कर देते। वक्त आपने दिया है, आपने वोट दिया है, वो मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आपकी दोस्ती आपकी भाईचारा कायम रखूंगा और ये ऐलान करता हूँ मैं अपने इन दोस्तों भाइयों की बिहाफ पर जो मेरे साथ चट्टान की तरह इस इलेक्शन में खड़े थे,
और मेरे साथ जो पिछले इलेक्शन में चले थे वो मेरे लिए सरमाया याद है। मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने बहुत अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट किया। यकीन माने भूल बलियां सारी इलेक्शन की जानते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की थी, अपनी हार को तस्लीम किया। और इस साल जो मेरे साथ शामिल हुए वो यकीन माने मैं पहले भी मीटिंग्स में कह चुका हूँ, वो दोस्त बाप जो साबित कदम रहे और यकीन माने फ्रंट लाइन सोल्जर में उधर थे तो उधर गेम बन गई और हमारे साथ आए तो गेम चेंजर का किरदार अदा करते हुए आज आपके साथ सर रखा हुआ है। मैं अपनी कामयाबी अपने इन लोगों के सर नाम करता हूँ जो इस साल हमारे साथ शामिल हुए। मेरे भाई जो पिछले साल शामिल थे वो हार्ड वर्कर है, मैं उनके किसी किरदार पर शक नहीं करता और स्टेज की तरफ से अल्लाह को दुआ रख के कहता हूँ उनमें से किसी आदमी ने भी अपने माथे पर मलाल नहीं रखा कि ये लोग शामिल हुए हैं, आप इनको वक्त दे रहे हैं। यकीन माने वो दिल से मेरे साथ थे, आज भी हैं और मैं इस दावे को भी इजहार करता हूँ इंशाल्लाह वो मेरे साथ कभी भी साथ में जोड़ेंगे। हमने टीम वर्क के रूप में काम किया है। आफ्ताब भाई गवाह हैं। हमारा इलेक्शन मेरे हाल में मैं गिनती के नहीं कह सकता कि तुर्जनु बार इलेक्शन में पोलिंग एजेंट भी बैठा हूँ, वो सारा माहौल देखा है। अरसलान भाई भी गवाह हैं, खालिद भाई गवाह हैं। हम वहाँ पर लड़ते झगड़ते भी रहे, लेकिन वो एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। आज इस प्लेटफॉर्म पे गुलदस्ता जब उन्होंने इंतखाबी निशान रखा तो उसमें यकीन माने सही एक यही बात थी कि मेरे साथ पीटीआई के दोस्त, मेरे साथ इस पार्टी के दोस्त, मेरे साथ तहरीक लब्बैक के दोस्त और मुस्लिम लीग नून के दोस्त, ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं। मैं इनकी कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ और उसके साथ ही इसी स्टेज पर हमारे साथ राजपूत बरादरी के लोग, भट्ट बरादरी के लोग, मेरे महाजर कम्युनिटी जिनने मेरा भरपूर साथ दिया और उसके साथ गुजर बरादरी के लोग, मैं तमाम बरादरियों का गुलदस्ता बना और खुदा को है सिर्फ हमारा इंतखाबी निशान गुलदस्ता रखने का सिर्फ यही मकसद था। मुश्किल तरीन वक्त में इलेक्शन लड़ा, आप लोगों की साबित कदमी से मुझे हौसला हुआ। आज हमने बेहतरीन मार्जिन आप लोगों के भाइयों के तामिल से मतलब ट्रिपल फिगर हम कह सकते हैं। अगर हम 46 वोट से आ रहे थे तो 111 से जीत आपके नाम करता हूँ। अपने इंक्रोची वाले भाइयों के, घोड़े वाले भाइयों के, जो भाई हमारे एक उस इलेक्शन में हमारी गलती थी। अगर आप इलेक्शन में जाते हैं, आप अपनी नाकामी में आपको नाकामी होती है, आप उससे सबक सीखते हैं, तो यकीन माने कि जिंदगी में आपको नाकामी नहीं होती। मैं चैलेंज करता हूँ अपने दोस्त भाइयों को, मैंने तो अपने मुखालिफ पैनल में जो सरबराह थे सगीर साहब, उनको मैं यकीन माने पर नफ्स से छोटी का हाथ लगा कर कहा कि भाई आप इलेक्शन में आए। मजा तो यह था कि इस इलेक्शन में वो आते तो साहब चुपता कर देते यार जिंदा सोबत बाकी, फिर भी ये आप इस कामयाबी का सरा जाता है। आपने एक ही टिकट में 2 मजे ले लिए, 2 ही आदमी पार कर दिए। जो दावे कर रहे थे, कलमे पढ़ के आपने ऐलान कर रहे थे जीत का, वो आप बुरी शिकस्त से आपने उनको 2-4 किया है। मैं आपकी इस कामयाबी पर आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी साबित कदमी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब ने, मेरे दोस्त हैं, मेरे चुनाव क्लास के अच्छे साथी हैं, उन्होंने बात की थी तो ये आपको अच्छी तरह याद हो कि हमने चुनाव प्रेस क्लब की बुनियाद 2013 में रखी। आप हमारे साथ चलते रहे। मुश्किल तरीन वक्त में हमने चुनाव प्रेस क्लब तो एज ए बानी सदर भी रिप्रेजेंट किया। मेरे साथ रमीज भाई थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चुनाव प्रेस क्लब एक अदारे की सूरत में आपके सामने मौजूद है। आफ्ताब आरम का ये कभी नहीं हुआ कि कभी भी किसी अहदे के साथ चिपका रहे। आप गवाह हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्टली का यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 4 साल प्रेसिडेंट रहा, लेकिन दूसरे इलेक्शन में मैं शामिल नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने इज्जत दी। उन दोस्त भाइयों का, उन बुजुर्गों का मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जूनियर जर्नलिस्ट का आज़ाद किस्म का मुझे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया। उसके बाद भी मैंने माजरत की और इसी तरह चनार प्रेस क्लब उसके बाद एक दफ़ा भी सदर के लिए मैंने ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। मेरे दोस्त गवाह हैं, मैंने इनको मौका देता रहा हूँ। और इसी तरह अंजुमन ताजरान का इलेक्शन पिछली दफा मेरा मैं नहीं लड़ना चाहता था, दोस्तों ने कहा, हमने इलेक्शन लूज किया। इसके बाद भी मैंने कहा कि आप जो भी भाई दोस्त लड़ेगा आफ्ताब और उसके साथ भाई की तरह, दोस्त की तरह खड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया और मैंने इनकी ख्वाहिश का सर तस्लीम खाम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे अजीज यहाँ पर अरसलान काला मौजूद हैं, ये भी गवाही देंगे आपको कि आफ्ताब और हमने कभी अपनी मर्जी नहीं की। इलेक्शन लड़ना भी जानता हूँ, लड़ा भी है, देखे भी हैं, लेकिन अपने भाई और दोस्तों की राय को हम ये दिया है। जब भी हम बैठते थे, मैं कदीर भट्ट से पूछता हूँ जिन्होंने इंतहाई क्लिकी किरदार अदा किया और गेम चेंजर में उनका मैं समझता हूँ उन्होंने अपना पहला नंबर बनवाया कि वो फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया है। मैं इनसे जरूर मैं कहता भाई आप बताएं क्या करना है।
और टारगेट सेट करके दूसरे दिन को रिपोर्ट देते थे हम कि भाई आपने ये जिम्मेदारी लगाई है, ये किया है। आप इत्मीनान रखें, हमने मंशूर दिया है, आपने 2 साल का मैंडेट दिया है, हमने अपना मैंडेट 6 माह का रखा है। इंशाल्लाह जिस तरह शेख जंगीर साहब ने बात की, हमारे इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर राजा एजाज साहब ने बात की, मैं आपको इस बात का इंशाल्लाह अपने दोस्तों भाइयों के तावन से ये आपको ऐड देता हूँ कि आपको कभी भी इस वोट पर मायूसी नहीं होगी। ये आपको मैं इंशाल्लाह ऐड दे के कह रहा हूँ। आपको तहफ़्फ़ुज़ वलीम ज़िम्मेदारी पहले भी की है, वो मेरे दोस्त के साथ चलते रहे हैं, वो यहाँ पर नबील करामत मौजूद हैं, वो भी मेरे इंतहाई करीबी साथी, वो गवाह हैं, जो हमने रातें भी यहाँ पर रोडों पर काटी है। ये ज़ुबानी कहने वाली बात नहीं है। एक वाक़या मुझे याद है, मेरे ये इंतहाई करीबी रमज़ान भाई का एक वाक़या हुआ है, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं आज भी बरमला उसका इज़हार करता हूँ। उसका हमने हाल ये निकाला है, हमने अपनी सैली बाड़ियाँ अंजुमन ताजरान की, जिस तरह हमारे साथ के करीब में दर्जी मार्केट है, रावलपिंडी रोड है, गर्ल्स कॉलेज रोड है और राजा बाजार है, इसकी हमने सैली बाड़ियाँ भी इंशाअल्लाह अनाउंस करनी है। वो उन दोस्तों की जिम्मेदारी होगी, उनके करीब कोई वाक़या होता है वो हम कॉल पाएंगे, जब भी वो कहेंगे हम वहाँ पर उनके लिए हाजिर होंगे। ये इंशाअल्लाह आपको ऐड देते हैं कि जो मंशूर दिया है 6 से 8 बार, इंशाअल्लाह जनवरी 2023 में आपको एक दफ़ा फिर इसी बैठक में बुलाएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि हमने जो टारगेट दिया क्या आप सबके हमने पूरा किया है। आप जो जिम्मेदारी लगाएंगे, जो हमसे मुमकिन हुआ, नामुमकिन की बात नहीं करता, जो मुमकिन हुआ और जायज़ हुआ, उस पर ये हमारी टीम इंशाअल्लाह आपके लिए जान की बाजी लगाने में देर नहीं करेगी। दावे नहीं करते। 2 साल मैंडेट दिया, ये स्टेज की इजाजत है। आफ्ताब भाई भी गवाह है। मैंने अपने मतलब वालिद सगीर साहब को दुकान पर बुलाकर कहा कि आपने वादे किए थे, मंशूर दिया था, आपने उन पर अमल नहीं किया है। मैं आपको अपने दोस्तों के दामन से, और उसमें भी मेरे दोस्त गवाह, मैं अकेले नहीं था, मैंने इनसे वतन मशवरा किया कि मैं सगीर साहब को टाइम देना चाहता हूँ। वो जरा शौक होता है ना इक़्तिदार का, तो मैंने कहा इनको टाइम देना चाहता हूँ, आप अपना इजाज़त दें तो मैं उनको टाइम दूँ। इन्होंने कहा जी आप उनको टाइम दें। मैंने बुलाकर उनको 6 माह का लिए कहा कि इलेक्शन हमने लड़ना है, अपोजिशन हमने कर लिया है, हम आपको 6 माह का टाइम देते हैं, आपको जो वादे किए थे वो काम रह गए हैं, वो वेलफेयर के काम है, आपने करने हैं, तो मैं आपको टाइम देता हूँ। यकीन माने हाथ खड़े करके नहीं, ये मेरे पास की बात नहीं है। चलो है, हमने जो टारगेट सेट किया ये आपसे याद करते हैं कि आपको 6 माह में इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ज़मीर साहब की, हमारे यहाँ पर जो मजलिस अमला के मेंबर हैं, मैं बहुत जल्दी क्लोज कर दूँ। तो मास्टर ज़मीर साहब ने मेरे अंतहाई जो काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, इन्होंने यहाँ पर ज़रूर मेरे मेंशन किया म्यूनसिपल कमेटी का, ये हमारी मजलिस अमला में मौजूद हैं। मैंने अपने इख्तियार अपनी मजलिस अमला में खरोची से मेरे लिए यूसुफ साहब हैं, उसी तरह सराब साहब हैं, जो भी हमारे हमने मुख्तलिफ शाम किए, मेरे सारे नाम याद नहीं है, समाला से हैं, गुलपुर से हैं, जो मौज़ीन की टीम है 15-16 रुकनी, वो हमने मजलिस अमला बनाई है, पूरे इख्तियार अपने उसको दिए। पहले हमने अपना टारगेट जो सेट किया हुआ है, साफ पानी की फराहमी है, बाजार में कैमरे लगवाने हैं, जो हमने लगे हुए हैं, दावे नहीं करते, इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे और मुकम्मल करवाएंगे। स्पीड ब्रेकर के वाले से है, चौकीदार के वाले से है, स्वीपर के वाले से है, वो हमने पूरा एक सिस्टम सेट किया हुआ है। उसको इंशाल्लाह एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये रमज़ान का महीना अपनी ड्यूटीज जारी रखेंगे, लेकिन वहाँ से कोई हदायत भी होती है कि रमज़ान अपने घरों में गुजारे और अल्लाह की इबादत करें। आप अपना काम करें, हम अपना जो अपना ग्राउंड वर्क है, होम वर्क है, वो मुकम्मल करेंगे। रमज़ान के बाद एक अल्फबरदारी की भरपूर आपकी इज्जत वक़ार और आनर के मुताबिक एक भरपूर तकरीब करेंगे और इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट करेंगे। हम हाजिर हैं, हमारी ड्यूटी हाजिर है, ये नहीं समझिएगा कि छुट्टियों में नहीं जा रहे, लेकिन रमज़ान के लिए मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप शुक्राने के नवाफिल पे हमारे लिए खुशी अदा करें, अल्लाह ताला में इस्तकामत दे, और जो हमने टारगेट सेट किया है उसके लिए ज़रूर दुआ करें कि हम उसको मुकम्मल कर सकें। साफ पानी की फराहमी में अपने तरफ से 2 से 3 हमने जहन बनाया हुआ है कि हमने इंशाल्लाह वाटर कूलर लगाने हैं, वो अपने वालिदैन की अल्लाह ताला सेहत दे, और जो हमारे गुजर चुके हैं, खासतौर मेरी वालदा साहब है, दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर मैंने सेट किया हुआ है, इंशाल्लाह वो जरूर लिखवाएंगे। कोशिश करूँगा क्लोज करूँ, वक्त ज़्यादा हो गया, आपसे मैं 5-10 मिनट मांग के लिए थे, आपके इज्जत वक़ार और आमद की खातिर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह इंशाल्लाह आपके वक्त देने पर करते रहेंगे। आज के स्टेज की वसात से मैं सबसे पहले तो अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता था जिन्होंने वक्त दिया भी था, 2 साल चले भी हैं और मेरे साथ मेरे दस्तों बाजू बनकर चले हैं, और इस इलेक्शन में हमारे साथ हमारी सरपरस्ती के लिए मैं समझता हूँ सबसे बुजुर्ग राजा गुलाम कादर साहब,
और इसके साथ ही भाई शेर अफजल साहब, उन्होंने मेरे लिए नेक पहचान का इज़हार किया और बेहतरीन सरपरस्ती की। राजा यूसुफ साहब, राजा इम्तियाज साहब और उसके साथ ही साथ भाई शफीक साहब, वो मेरे मैं समझता हूँ कि बड़े भाई की तरह है। उनकी मुशावरत, उनकी जो मेरी सरपरस्ती है वो भरपूर जारी रही। उसके साथ ही साथ मेरे साथ भरपूर पैनल में शामिल होने वाले चीफ सपोर्टर कह सकता हूँ, भाई कहता हूँ, अक्सर लड़ाई भी चलती है, खरे आदमी हैं, मुंह पर बात करते हैं, बाबू फयाज साहब। उसके साथ ही साथ यहाँ पर समी भाई जो उस पैनल को छोड़कर हमारे साथ आए, आपको सलाम पेश करता हूँ और आपके लिए मेरे दिल में पहले से ज्यादा जगह बन गई है। आप वो वहाँ से ओहदा छोड़कर मेरे साथ आए और मैंने उसी ऑनर और इज्जत के साथ आपको वही ओहदा दिया। इंशाल्लाह मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी पूरी टीम का यही था कि समी भाई को उसी इज्जत और मुकाम से लाया जाए। उसके साथ ही साथ अरसलान काला भाई, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुश्किल तरीके से कंपेन सारी चलाई थी और मैं समझता हूँ कि की रोल हमारे साथ किरदार अदा किया है। अशफाक भाई, अशफाक टिक्का साहब ने बहुत सारी छोटी छोटी बातें मुझे शेयर की और जो हमारी कामयाबी का बायस बनी, हमने एक एक बोर्ड पर डिस्कस किया। उसके साथ ही साथ मेरे साथ जो कदीर भट्ट साहब शामिल हुए थे, वो मैं समझता हूँ गेम चेंजर में इनका 50% का रोल कर सकता हूँ कि इन्होंने गुलपुर कार्ड को नाकाम किया। गुलपुर हमारा है, हमारे आबाद जायदाद की यहाँ पर खून की कुर्बानियां लगी हैं। मैं किसी को ये जाली कार्ड खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। गुलपुर आप लोगों का है। ये मेरे दोस्त, मेरे भाई अजीज साहब पिजरानी से आते हैं, ये यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं, यहाँ पर हमें टाइम देते हैं। तो गुलपुर इनका भी इतना ही है जितना गुलपुर वालों का है। गुलपुर किसी का नहीं है, गुलपुर यहाँ पर ताजुल का है। मैं समझता हूँ ये कार्ड जाली खेला जाता है। हम अगर खेलते तो वो पाकिस्तान में जाग वाली बात होती, वो बहुत दूर बात निकल जाती। मैं इसको कंडेम करता हूँ और गुलपुर हमारा है, हमारे इन भाइयों का है, उन माजरीन का है जो यहाँ पर काम करते हैं। ये जाली कार्ड खेलकर नाकामी आपने देखी है, ये भाई से शर्म है कि हम घटिया सोच के साथ ये कार्ड खेलते हैं। गुलपुर में काम करने वालों का है, चाहे वो दरलिया का है, चाहे वो पिजरानी का है, चाहे वो बड़ाली का है, चाहे वो सरमंडी का है। मेरे भाइयों, गुलपुर ताजुल का है। जात किसी की है तो फिर अलग से अलग बाजार बना ले और अपनी बस्ती बना ले, ये नहीं होना चाहिए। मेरे साथ पिछली दफा चलने वाले इस वक्त अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाजी बुखार साहब की फौतगी हुई थी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत साबित कमी के साथ यहाँ पर मेरे साथ ही निगरानी करते रहे, मशावरत करते रहे। और उसके साथ अबुल खैर भाई, वो यकीन माने वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। मेरे हर कदम पे कदम साथ मिलाकर चलते रहे। अरशाद भाई भी इसी तरह मेरे साथ कदम पे कदम साथ मिलाकर चलते हैं। साथी खसूसियात के यहाँ पर हाजिर। इंशाल्लाह हमारा असल प्रोग्राम है जो हमारी अल बरदारी है, उसमें तमाम अहबाब को भरपूर दावत दी जाएगी और आपको इज्जत वक़ार और ऑनर महसूस होगा कि हम किसी अंजुमन ताजरान के बॉडी के मेंबर हैं। आपके लिए ये भी आज़ाद है, हमारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेरे साल में 10 से 15 साल हुआ वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सके, सेंसा में अगर नहीं हो सके तो आपको ये एहसास होगा कि आपका इज्जत वक़ार इसमें इससे लिहाज से इजाफा हुआ है कि आप जमहूरी अमल में दूसरी दफ़ा गुजरे हैं। पूरी दुनिया में आप इसके इलेक्शन की धूम मची है और आपने साबित करने का मुजाहरा किया है। मैं अपने साथ चलने वाले तमाम अहबाब का दिल की अदा करूँगी से मशकूर हूँ। नाम लेना चाहता हूँ बार बार, यही नहीं, मुझे वक्त का भी नज़ाकत का एहसास है। इस तरह इस इलेक्शन में हमारे साथ निगरान थे जो अमीर चौधरी साहब, वो पिछली बॉडी में उन्होंने भरपूर खुलकर ऐलान किया। उनके घर भी उनके भाई की फौतगी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने भरपूर वक्त दिया। मैं उनकी कोशिश को भी सलाम पेश करता हूँ। मैं तमाम अहबाब का, मेरे तुरची वाले भाई, समाला वाले भाई, गुलपुर वाले भाई जो मेरे साथ आइडन में भी चल रहे थे, ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे वादा किया हुआ था कि आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर चलेंगे। आप अपना कर रहे हैं, हम अपना टारगेट दें। मैं उन भाइयों को इस स्टेज की तरफ से जरूर सलाम पेश करना चाहता हूँ। मेरे वो जो साथी थे, मैं समझता हूँ वो उनकी रोल प्ले किया है। मुझे वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स उन्होंने टिप्स किए हैं जिन पर हमारी कामयाबी को दुगनी और चुगनी तरक्की मिली है। तमाम अहबाब को दिल के साथ रोगी से मशकूर हूँ। बात ज़्यादा लंबी हुई और बातें भी करना चाहता था, लेकिन यही जरूरी था कि आपको चौक से फारिग नहीं करना चाहता था। वक्त आपने ज़रूर दिया है, वो मेरे लिए पहले भी आपकी हमारे दिल में कदर पहले से कई गुना बढ़ गया है कि आपने मुश्किल वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया। और आपको इस इज्जत और ऑनर का इस लिहाज से भी एहसास होगा कि मैं अगर आपको चौक से फारिग कर देता, वहाँ से भेज देता, तो मुझे मिलाल रहता कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। यहाँ पर आपको बिठाकर खाना खिलाना चाहते थे, आपकी शान कुछ गोशगुजार करना चाहते थे। और आपको ये जरूर आखिरी बात करके इजाजत चाहूँगा कि जो हमने कोशिश की है इस पे आपका दस्ते शफकत रहा
तो ये कामयाबी आपके कदम चुनती रहेगी। आपने साथ देना है, मेरे साथियों पर तनकीद भी करनी है। जब आप वो स्टेज मुहैया करेंगे, हर माह में मीटिंग का हमने प्रोग्राम रखा है, उस पर आप जरूर बात करें, उस पर हमें पॉइंट आउट करें। इंशाल्लाह अगले माह में वो पॉइंट आपको हल करके बताएंगे इंशाल्लाह। तमाम अहबाब का वक्त देने पर और इलेक्शन में सपोर्ट करने पर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका ये तावन जारी रहेगा और हम इस तरह महफिल सजाते रहेंगे। मेरी एक आखिरी बात, इलेक्शन हुआ है, हमने 245 वोट लिए हैं, मुखालिफ में 134। हम कोशिश करेंगे, हमने ये तय किया है कि 134 लोग जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उन्होंने शायद हमें इस काबिल नहीं समझा, अपने वोट का हमें काबिल नहीं समझा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपनी कारकर्दगी की ब्याह पर कि वो 134 लोग भी आपकी इन्हीं सफ़ों में शामिल हो और आपके साथ ही बैठे। हम ये ऐड करते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ पे कभी आंच नहीं आने देंगे। जो मंशूर किया है, दिया आपको, उस पर अमल करके दिखाएंगे। और अपने उन दोस्त भाइयों को जिन्होंने हम पर अज़्म एतमाद किया है, हमें वोट नहीं दिए, उनको इस बात का जरूर वादा देते हैं कि आप हमारे साथ चलें, आपको कभी मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपके लिए भी हमारी जान हाजिर है। बाजार का जो भी ताजिर हो, मेरे रेडी पान भाइयों के लिए एक मैसेज है कि आपका नाम इस दफा लिस्ट से काटा गया था। आफ्ताब आरफ ने अपने साथियों से मशावरत करके बड़ी नाराजगी भी बोल ली, लेकिन आपका वोट शामिल किया। आप भी उसी तरह ताजर हैं जिस तरह कोई करोड़ का बिजनेस करता है, कोई करोड़ का बिजनेस करे या 1000 का बिजनेस करे, आप इसी बाजार से रोजी कमा के लेके जाते हैं। आपके लिए भी खादिम के हैसियत से हमारा तावन, हमारे साथी दोस्त हाजिर हैं। मैं तमाम बाप का दिल के साथ रही से मशकूर हूँ। वक्त ज़्यादा हुआ उसके लिए माजरत ख्वाह भी हूँ। इंशाल्लाह आपसे वक्त लेकर अलबरदारी का जब प्रोग्राम रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह बातें भी होगी। मेरे साथ चलने वाले दोस्त, ले शामिल होने वाले दोस्त, नाम लेना इसलिए बार बार नहीं कहता। इंशाल्लाह जो चले वो मेरे दिल पर नक्श है, इनका आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह तादिर रहेगा। मेरी आपके साथ इंशाल्लाह जो एक मशावरत है वो भी उसी तरह जारी रहेगी और इंशाल्लाह आपको आपका भाई कभी मायूस नहीं करेगा। इस फैसले पर जिंदगी में आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनकी मौजूदगी में आपका इलेक्शन हुआ है, हमारे लिए बहुत आसान था कि हम यहीं से पार्टी बना देते। आपको इज्जत वकार और आनर को मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आपकी इज्जत को वकार को 4 चांद लगे हैं। सदर बार डिस्ट्रिक्ट कोर्टली रिसेंट जो मुंतखब हुए वो आपके इलेक्शन को चेयर कर रहे थे और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और इंतजामिया का भी मैं दिल के साथ रही से मशकूर हूँ। उन्होंने भरपूर अंदाज में इस ऑर्गेनाइज माहौल को बेहतरीन बनाया और किसी भी नागवार वाक़े की कोशिश नहीं हुई और ना ही उन्होंने कामयाब होने दी। मैं तमाम अहबाब का दिल के साथ रही से मशकूर हूँ। कोई मेरी ज़ुबान में बात कहते हुए किसी की दिल आज़ारी हुई हो या कोई नाम लेने में ना ये वो कदर आपकी मेरे दिल में है तो पहले चले हैं या इस दफ़ा चले हैं। कामयाबी इन लोगों के सिर आई है जो गेम चेंजर की सूरत में हमारे साथ आए हैं। मैं आज की ये कामयाबी अपने इन लोगों के नाम करता हूँ जो इस दफ़ा हमारे साथ शामिल हुए। मैं ये ताज इनके साथ रखता हूँ कि आप उन ताजर दोस्तों भाइयों के साथ रखता हूँ जिन्होंने 245 वोट दिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दुआ होगी उस पर बहुत